नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे नल जल योजना में हुए भ्रष्टाचार की। भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस के हित में लागू करें, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल खेलने से कहां बाज आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस के हित में लागू करें, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे। बता दें कि सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चंदेरा में क्षेत्र के लाडले विधायक प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक के अधिक प्रयासों से 5 करोड़ की नल जल योजना 2021 में स्वीकृत हो गई थी, जिसका टेंडर भी हो गया था। पर आज तक इस नल जल योजना का आधा कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। पूरे ग्राम की सीसी सड़कें ध्वस्त कर दी गई हैं, कहीं कहीं पाइपलाइन डाली गई है और कहीं कहीं पहले से ही सीसी रोड खोद दी गई है, लेकिन पाइपलाइन अभी तक नहीं डाली गई है। ग्रामीणों का यहाँ पर ग्रामीण जो है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। योजनाओं पर ज्यादा लगा हुआ है, वो अपना भरण पोषण के लिए लगे हुए हैं। परिणाम यह होता है कि शासन योजनाएं तो बनाता है, वो कुछ जगह तक सीमित रहती है। अभी मालूम होगा कि टीकमगढ़ जिले में एक जतारा तहसील है, जहां पर नल जल योजना तो सड़क खोद के बना दी गई है, परंतु वहां पर पानी तो नहीं मिल रहा है, पर हवा के द्वारा उनको धूल उनके घरों में जा रही है, श्वास रूपी बीमारियां फैल रही हैं। जब टंकी बन जाती तब नल जल खोदते वो, तो ये जनता को उसका लाभ होता, परंतु देखने में आता है कि योजनाएं आते 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 5 साल निकल जाते हैं और योजनाएं अपनी जगह बनी रहती हैं। देखने में आता है कि जनप्रतिनिधि समय पे आते हैं, इसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें क्या मतलब है ये नगर की जनता प्यासे है या भूखी है या परेशान है या अन्य परेशानियों को झेल रही है। टंकी के लिए मैं यहाँ का चित्र लेकर शासन प्रशासन को लिखूंगा और उसको जल्दी से जल्दी इस टंकी का मरम्मत कराई जाएगी, रोडों की मरम्मत कराई जाएगी। अगर नहीं होगा तो मैं संपर्क भोपाल में करूंगा ठेकेदारों से। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि नल जल योजना यहाँ पर पूरी तरीके से धरी की धरी रह गई है। ठेकेदार को विधायक ने कई बार चेतावनी दी है, लेकिन इसके बाद भी ये काम आज तक नहीं पूरा हुआ। बता दें दर्शकों को कि 2021 में नल जल योजना की स्वीकृति मिली थी और अब 2024 तक ये काम यूं ही पड़ा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह सीसी रोड खोद दी गई हैं। नल जल योजना के लिए पाइपलाइन बिछाए गए हैं और कहीं नहीं बिछाए गए, लेकिन आज तक रोड के हालात भी नहीं सुधारे गए। और अगर नल जल योजना की बात करें तो वो तो शुरू ही नहीं हो सकी है। साथ ही ये टंकी की बात बयान निकलकर सामने आई कि ठेकेदार के द्वारा बनाई गई पानी की टंकी वो भी पूरी तरीके से खराब पड़ी हुई है, उससे पानी टपकता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ग्रामीणों ने यहाँ पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि 2021 से 2024 हो गया है, अब तक योजना चालू नहीं हुई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब भी अगर उनका ये काम शुरू नहीं हुआ तो यहाँ पर जन आंदोलन करेंगे। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा मामला ये सागर संभाग में सामने आया है, जहां चंदेरा में क्षेत्र के लाडले जो विधायक हैं उन्होंने इस योजना को चालू करवाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इस योजना का लाभ दिलाने के लिए लोगों को स्वीकृति भी दिला दी थी, लेकिन जब से ये 2021 से काम लगातार यूं ही पड़ा हुआ है, आज तक ये काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार की मनमर्जी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पाइपलाइन जगह जगह बिछाई गई है, रोड जो है सीसीटीवी माफ कीजिएगा जो सीसी रोड है वो यहाँ पर पूरी तरीके से टूटे हुए ध्वस्त दिखाई दे रहे हैं। लोगों को इससे परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। रोडों के अगर हालात देखें तो ये अंदाजा लगा सकते हैं साफ कि पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड तो खोद दी गई, लेकिन उस पर भी काम नहीं करवाया गया है। इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आपको बता दें जतारा का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां भ्रष्टाचार का खेल खेलने से ठेकेदार
बाज नहीं आ रहे हैं। मोहन यादव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस के हित में लागू तो कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चंदेरा में क्षेत्र के लाडले विधायक प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक के अधिक प्रयासों से 5 करोड़ की नल जल योजना 2021 में स्वीकृत हो गई थी, जिसका टेंडर भी हो गया था, पर आज तक इस नल जल योजना का आधा कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। पूरे ग्राम की सीसी सड़कें ध्वस्त कर दी गई हैं, कहीं कहीं पाइपलाइन डाली गई हैं और कहीं कहीं पहले से ही सीसी खोद दी गई है, लेकिन पाइपलाइन अभी तक नहीं डाले गए हैं। ग्रामीणों का यहाँ पर कहना है कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से अगर कहें कि विधायक से भी कई बार शिकायत करी है, विधायक ने ठेकेदार को फटकार भी लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार की मनमर्जी का खेल यहाँ पर धड़ल्ले से जारी है। और खैर, इसमें परेशानी ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रोड के हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों का यहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। तो आपको बता दें, जतारा का ये बुरा मामला सामने आया है, जहां पर नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार जो है निकलकर सामने आया है। और चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ रमेश शर्मा, संवाददाता जतारा से जुड़ गए। रमेश, जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, ऐसी खबरें सामने आती थी। जतारा में भी ये मामला सामने आया कि नल जल योजना 2021 में लागू की गई थी, लेकिन आज तक ये पूरी नहीं हो पाई है, ठंडे बस्ते में लटकी हुई है। क्या कहेंगे, पूरी जानकारी क्या है, जरा बताएं। यही मैं आपको बता दूं जी, सभी विधानसभा की हाल है जी। कोई जगह जो है जहां नल जल है, वहीं जो है ठेकेदारों का पेमेंट हो, खोज खबर नहीं दी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपका कहना है कि ठेकेदार की मनमर्जी कह सकते हैं, साफ तौर पर रमेश जी की ठेकेदार की मनमर्जी यहाँ पर चल रही है। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चला गया है और अपनी मनमर्जी चला रहा है और अब तक काम नहीं पूरा किया है। क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? नहीं हुई अभी तक जी। संज्ञान में है स्थानीय जो है कुछ ना विभाग है उनके अधिकार और ना ही जो है। रमेश जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ पा रही है। रमेश जी, दोबारा कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का ये मामला नल जल योजना को लेकर सामने आया है। जतारा का ये मामला है, जहां सागर संभाग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चंदेरा में इस तरीके के मामले देखने को सामने आ रहे हैं। रोड जो है सीसी रोड यहाँ पर खुदी पड़ी है, ठेकेदार मनमर्जी यहाँ पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, काम पूरा नहीं करवा के दिया गया है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से रोड यहाँ पर ध्वस्त पड़ी हुई है, इससे गंभीर हादसे भी क्षेत्र में आए दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जिस तरीके से किया गया है, इस पर लगाम नहीं लगी और न ही इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। लक्ष्मण दास चौरसिया, जनपद सदस्य, हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। लक्ष्मण जी, ये आपके क्षेत्र का मामला सामने आया है। 2021 में जो है नल जल योजना के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन योजना तो शुरू नहीं हुई है, साथ ही अब यहाँ पर परेशानी जो है पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि 1.5 साल पहले जी, अक्टूबर 2023 के पहले ये बोला गया था जी कि पानी हर घर नल से जल मिलेगा आपको जी। तो अभी ये समझ लो आप 1.5 साल होने जा रही है, पूरी सड़कें पूरी खुदी पड़ी हुई हैं और आए दिन मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं। पानी भरने हैंडपंप पे जाते हैं तो वो भी गिरते हैं और पानी की एक बूंद की भी व्यवस्था नहीं है और 1.5 साल से काम पूरा बंद पड़ा हुआ है। जी, तो जिस तरीके से आपका कहना है कि 1.5 साल पहले यहाँ पर योजना शुरू करी गई थी, कहा गया था कि पानी सभी को मिलेगा, तो आपके घरों में पानी पहुंच रहा है इस योजना के तहत? नहीं पहुंच रहा, पानी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, पानी आप तक नहीं पहुंच रहा है जी। पूरे गांव में लाइन भी नहीं डली है। अच्छा, लाइन भी नहीं डली है, 1.5 साल से काम यहीं पर अटका पड़ा है। क्या इस बात को लेकर आपने किसी से शिकायत की अब तक? हाँ, शिकायत की थी, 181 नंबर पे भी शिकायत की थी। जी, फिर इस पर कोई जानकारी ली गई? अब तक कोई शिकायत पर कार्रवाई हुई है? हाँ, 15 दिन बाद उन्होंने फिर से हमसे बोला था कि आपकी शिकायत आगे बढ़ा दी गई है जी।
आप संतुष्ट हो, काम होने लगा? मैंने कोई काम हो ही नहीं रहा है। अच्छा, तो उसके बाद अभी तक किसी ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया? क्या कोई वहां पर नहीं आया लिया। इसको देखने के लिए? कोई नहीं आया देखने के लिए। अच्छा, कोई भी नहीं आया और काम यहाँ नहीं पर आया। अटका हुआ है। हाँ, अच्छा, तो अब आप लोगों का क्या कहना है? जिस तरीके से अब काम 1.5 साल से रुका हुआ है और 2021 में योजना जो है शुरू की गई थी, आज तक पानी जी। भी आप लोगों को नहीं मिला, रोड आपकी जो है क्षेत्र की पूरी तरीके से खराब कर दी गई है, ठेकेदार कह सकते हैं कि ठेकेदार की मनमानी इस पर चल रही है। ठेकेदार की मनमानी पूरी चल रही है और ठेकेदार यहाँ आता नहीं है, उसके इर्द गिर्द वाले लोग आते हैं। जी, तो अगर आप लोगों ने क्या रोड की जिस तरीके से रोड खराब कर दी गई है, सीसी रोड बनी हुई थी, पूरी रोड को तोड़ दिया गया है, तो क्या इस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है कि लोगों को इससे परेशानी हो रही, हादसे हो रहे हैं? कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मेन रोड और गांव की रोड पूरे में गड्ढा है, पूरी खुदी पड़ी हुई है। अच्छा, तब आप लोग और जैसे तैसे बन पाई थी रोड। अच्छा, जैसे तैसे रोड बन पाई थी और अब जब हाँ। से ये रोड भी खराब पड़ी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप कोई कार्रवाई क्षेत्रवासी, नहीं हुई। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, अब आप क्षेत्र के जो लोग हैं क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को तो पानी मिलना चाहिए और लाइन का काम लग जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल लगा रखा इंजीनियर है पीएचओ से, वो हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, ये सागर संभाग की जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, वहां का मामला सामने आया। यहाँ पर पानी जो है देने की नल जल योजना चालू की गई थी, लेकिन वो योजना आज तक नहीं शुरू हो पाई है, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। ये जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है मैम। वहाँ पे 13 ट्यूबवेल होने थे, वो सिंगल विलेज स्कीम थी जी, भूमिगत स्रोतों पे, लेकिन वो वहाँ पे 3 स्रोत प्राप्त हुए थे तो योजना का कार्य प्रारंभ किया गया था। लेकिन वर्तमान में वो स्रोत का पानी नीचे चला गया, फिर वो सूख गए, ड्राई हो गए। अच्छा, तो योजना नहीं हो पाई पूरी, और उसके लिए फिर हम लोगों ने उसमें और बोर कराने के लिए स्कीम को रिवाइज करके भेजा है। जी, तो रिवाइज होने वाली है, शासन स्तर पे पेंडिंग है। रिवाइज होने के बाद तुरंत और नए सर्वे किए जाएंगे स्रोत से, तो जहाँ स्रोत प्राप्त होगा उसके बाद योजना में जल प्रदाय चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अनिल जी, मुझे ये बताइए, आपकी योजना जिस तरीके से पेंडिंग आप बता रहे हैं, पेंडिंग तो ये काफी समय से पड़ी हुई है, अब तक इस पर काम नहीं हो पाया, आखिर क्यों? वजह क्या, परेशानी क्यों आ रही है? सोर्स नहीं मिल रहा है। सोर्स न मिलने की वजह से योजना नहीं चालू हो पाती है। क्या है, सोर्स ऐसा है कि वो सर्वे करते हैं अपन, वो सर्वे करने के उपरांत बहुत कम पानी मिलता है और बड़ी ग्राम पंचायत है, तो हम लोग उसको मोहल्लों में अलग करके कुछ जगह स्टैंड पोस्ट लोन चालू करने की इस साल कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेन जो योजना है, हमें सोर्स जब प्राप्त होगा उसके बाद ही हम चालू कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के ग्रामवासी हैं, हमारे संवाददाता भी मौके पर अभी मौजूद है, ग्रामवासियों का साफ तौर पर कहना है कि पानी तो उनको नहीं मिला। जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर योजना रुकी हुई है, काम चल रहा है, पेंडिंग पड़ी है, पानी उनको नहीं मिल रहा। साथ ही अगर रोड की बात करें तो इतने समय से रोड खोद के छोड़ दी गई है, पाइपलाइन कहीं कहीं डली है, कहीं कहीं नहीं रोड डली। हर जगह चलाने लायक बना दी गई है, जहाँ पे पहले थी, और सीसी भी करा दी गई है। कुछ जगह पे जरूर है तो उसको हमने मोटरेबल बना दिया है और चलने लायक है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में है और उसको भी जल्दी ही सुधरवा दिया जाएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। वहाँ के जनपद सदस्य हमारे साथ जुड़े, उनसे ही आपकी बात करा देते, वो तो मौके पर ही मौजूद है। लक्ष्मण जी, जिस तरीके से अनिल जी का साफ तौर पर कहना है कि रोड भी चलने लायक कर दी गई है और नल जल योजना है, उस पर भी काम चल रहा है, जल्दी पानी आ जाएगा, क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप इनसे? साहब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी केवल 2 जगह पर बोली लगती क्वालिटी का गिट्टी सीमेंट डलवाया गया था जी। बाकी कम से कम जो समझ लो आपके 10-11 किलोमीटर पूरा यहीं का कहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो अब आप जिस तरीके से, इनका तो साफ तौर पर कहना है कि रोड भी बना दी है, पानी के लिए। झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अनिल जी, आप तो झूठ बोल रहे हैं, साफ यहाँ पर बोलना है वहाँ के लोगों का। जनपद मैंने सदस्य बताया, मैं सीसी का काम अभी कराया, चालू कर दिया था, फिर बरसात की वजह से थोड़ा रुका था, अभी फिर से बरसात अब खत्म हो गई, फिर सीसी का काम पूरा कराएंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि पानी की टेस्टिंग ना हो जाने की वजह से सीसी कराने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन मुझे बताइए अनिल जी, मुझे बताइए, किसी भी काम के लिए इतना समय कैसे लग सकता है? 2021 से ये काम शुरू हुआ, 2024 हो चुका है, इतना समय? जब तक क्या हो गया, भूमिगत पानी जब तक हमें प्रॉपर नहीं मिलता, योजना जब उस समय 3 फुट मिले थे, जी, जो ड्राई हो गए जी,
उसके कारण से अब सोर्स मिल ही नहीं रहा गांव में। हमने 10 से 12 ट्यूबवेल करा लिए वहाँ पर। तो अगर सोर्स नहीं मिल रहा तो इसके लिए भी तो आप ही लोगों को पहल करनी पड़ेगी ना भाई, जनता को पानी तो चाहिए ना। तो कितना समय सर, कितना समय, यही तो जानना चाह रहे कितना समय? 2021 से ये मामला शुरू हुआ है, 24 हो गया, और कितना समय? जो जनता है वोट लेने के समय तो लोग नेता भी पहुंच जाते हैं। विधायक ने कई बार यहाँ पर ठेकेदार को हिदायत दी, चेतावनी दी, उसके बाद विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है। ठेकेदार को दी थी, लेकिन अब क्या है, उत्साह बढ़ने से योजना रिवाइज पे चली गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। आप लोग सोचते हैं कि अगर हम यहाँ आराम फरमा रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, अगर आप लोग ध्यान देते तो इतना समय नहीं लगता। हमारे गांव में, हमारे जिले में 140 पंचायतों का हैंड ओवर करके प्रॉपर पानी दे रहे हैं। आपके सामने लक्ष्मण जी का साफ कहना है आप झूठ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं मिला नहीं हूँ, मैं खुद उनसे बात कर लूँ जाके। नहीं बात क्या, वो तो सामने आपके बात कर रहे हैं ना, बात क्या कर लेंगे आप? वो तो सामने सबके सामने बोल रहे हैं चैनल यहाँ पर। तो उनके ऐसा कोई कैसा भी आरोप लगा दे, मैं तो ग्राउंड पे बात कर पाऊंगा ना। वो एक अकेले वहाँ पे नहीं है अनिल जी, वो एक अकेले वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है। आप कहें तो हम किसी और से भी बात करा देंगे, लेकिन फिलहाल की आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए ये बात नहीं है, फिलहाल की आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। दशरथ विश्वकर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। दशरथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दशरथ जी, ये जतारा का एक मामला सामने आया है जहां पर परेशान जो है जनता काफी समय से चल रही है। नल जल योजना जो शुरू की गई थी 2021 में, 2024 हो गया, नल जल योजना अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर निकल कर सामने आया, ठेकेदार की जो मनमर्जी साफ तौर पर चल रही है, क्या कहेंगे? जानकारी है आपको? जी है ना जी। इस बारे में मैंने ये है कि सड़कों को खोद करके नीले पाइप डाल दिए गए हैं, लोगों के घरों में वो नीले पाइप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जनता की दुआ से कि इससे हमारी प्यास कब बुझेगी वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही जी। और लोगों को इस खुदाई के कारण दिक्कत है, बुजुर्गों को और आम आदमी को परेशानी हो रही है, निकलने में कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। और जो ये बात कर रहे हैं, धरातल पर आकर के देखा जाए पूरे जिले की यही हालत है। कोई जतारा या चमेरा का तो है मामला, लेकिन जो है ना पूरे जिले लेवल पे, पूरे गांव में यही स्थिति है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जी दशरथ जी आप कांग्रेस नेता है, हमारे साथ अनिल लगरखा जी है जो इंजीनियर है PHE से, उनका साफ तौर पर कहना है कि काम चल रहा है, शुरू हो चुका है, रोड का काम भी चल रहा है, मरम्मत का काम भी चल रहा है, सारी वो यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन वो जो वहाँ के रहवासी है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ काम नहीं चल रहा है, परेशान जनता हो रही है। मैडम जो ये बता दो, मैं आपको, जो अधिकारी हैं ये अपने विभाग का AC ऑफिस छोड़ना नहीं चाहते हैं। AC ऑफिस में बैठे रहते हुए बैठे बैठे हुक्म चलाते हैं। और जो PHE के जो हमारे यहाँ जतारा, उसमें इंजीनियर है, क्या नाम था उनका, कटारे जी, वो कभी उनको किसी समस्या के लिए फोन लगाया जाता तो फोन तक उठाते नहीं। जब हम लोगों के फोन कभी वो अटेंड नहीं करते हैं तो आम पब्लिक का फोन कम अटेंड करेंगे। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। गंदा पानी आ रहा था, उसके पानी का टेस्टिंग के लिए कई बार उनको कहा गया कि आप इसके पानी का जो है ना वो करवाइए, परीक्षण करवाइए, उन्हें आज तक कोई वो कार्रवाई नहीं करवाया गया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल जी, दो आरोप आपके ऊपर, क्या कहेंगे? ऐसे इतना ठंडे बस्ते में काम कब से चलने लग गया? आप तो इंजीनियर है, पद पर बैठे, इतना सुस्त काम आपकी तरफ से, आपके क्षेत्र में इतनी परेशान हो रही जनता, और आप कह रहे झूठ नहीं बोल रहा, एक झूठ नहीं बोल रहा, दो झूठ नहीं बोल रहा, क्या कहना, क्या चाह रहे हैं अब आप? आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है। मैं खुद भी चदेरा गांव है, अभी 3 दिन पहले गया था, उसके पहले मैं 17 दिन पहले गया था। मैं वहाँ पे छात्रावास में घूमा, सब जगह घूमा, मैं खुद भी देख के आया हूँ मैडम, ऐसा नहीं है वहाँ पर। ठीक है, आप देख कर आए हैं, लेकिन जनता जो कह रही है, जनता को किसी ने सिखाया तो नहीं है, जनता परेशान हो रही, तभी तो उनका गुस्सा फूट रहा है ना। देखिए, जनता परेशान इसलिए हो रही कि वहाँ पे एक्चुअली सोर्स हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा योजना चालू करने के लिए। जिस दिन हमें सोर्स मिल जाएगा, हमने खूब ट्राई किया और हम सर्वे करने के लिए भोपाल स्तर पर भी भेज चुके हैं इस चीज को। अच्छा, हमारे जो भोपाल से टीम आए, उससे वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट या जो वहाँ से भी और सर्वे वाले हैं, उनको बुलाया। चदेरा में मेन पानी की जो सोर्स है वो प्रॉपर मिल नहीं पा रहे कि हमको 2 से 3 इंच के 4-5 सोर्स मिल जाए। काफी बड़ी पॉपुलेशन है, इसलिए वहाँ पे हम ये काम नहीं करवा पा रहे। जिस दिन सोर्स मिलेगा तो हम योजना चालू कर देंगे। हमारी टंकी भी बन गई है, संप भी बन गया है, लाइन भी डल गई है। बात कर रहे हैं ना, टंकी से तो खुद ही पानी बह रहा है, टंकी तो खुद ही यहाँ पर परेशान कर रही है लोगों को, टंकी में भी पानी दिक्कत आ रही है। मैडम टंकी
बहने का कोई सवाल ही नहीं, अभी पानी ही नहीं भरा है उसमें, तो बहने का कोई वही नहीं उठता है। भाई हमारे पास तो यही जानकारी आई कि टंकी से भी मैडम परेशान पानी ही नहीं ऊपर अभी चढ़ा है, जब पानी मिलेगा सोर्स में तब हम चढ़ा पाएंगे। तो कोई वैकल्पिक बहने का तो बात ही नहीं उठता ना। क्षेत्र के लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है? वैकल्पिक हैंडपंप लगे हुए प्रॉपर चल रहे हैं, वहाँ कम से 50 से 60 हैंडपंप है, प्रॉपर चलते हैं और उससे पेयजल व्यवस्था पूरी तरह मेंटेन है। ठीक है, आप और रुकिए, कुछ सिंगल कहना फेज चाह रहे पंप भी डाल दिए गए हैं। आप रुकिए, बने रुकिए, आप कुछ यहाँ पे लक्ष्मण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ। जी कहिए लक्ष्मण जी। जी जी, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ पानी का स्तर है वहाँ बोर ही नहीं किए गए हैं। बताइए, वहाँ जहाँ पानी मिल सकता है वहाँ पर बोर नहीं किए गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं किए गए हैं, बोर नहीं किए गए हैं। और इन लोगों ने क्या किया है जी, कि नीली वो सटक लगा के और लोगों को कनेक्शन दिए हैं, पानी है नहीं है। अच्छा, और पानी आज ना लाइन बिछी है और उनके आधार कार्ड ले लिए कि जिससे हो जाए कि हमने सही कर दिया। अच्छा बताइए अनिल जी क्या कहेंगे? एक के बाद एक। मैडम ये सब एक प्रक्रिया है, इसमें कुछ नहीं। जो नल कनेक्शन करते हैं तो वो हर एक का नाम लिखते हैं, उससे आधार कार्ड इसीलिए लिया जाता है इसके घर में नल कनेक्शन दे रहे हैं। लेकिन इनका तो साफ तौर पर कहना है, इनका तो साफ तौर पर कहना है कि जहाँ पानी है वहाँ पर बोर ही नहीं किए गए हैं। मैडम हमारे सर्वेयर ने, मैं पूरे गांव में सरपंच को और सचिव सबको मिला के बोर करवाए हैं हम लोगों ने वहाँ पे। अब क्या होता है गांव में लोग बाग यही कहते हैं कि यहाँ पानी, हम जहाँ जितने 12 से 13 जगहों पे बोर करा चुके हैं, तो कहीं पर भी पानी हमें प्रॉपर नहीं मिला है। ये जनपद सदस्य ही बात कर रहे हैं जिनका आप दुहाई दे रहे हैं, जनपद देखिए सदस्य जनपद सदस्य कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इनके। अब ये कह रहे हैं, ये हमसे बता देना कि हमको यहाँ, तो मैं अपने सर्वेयर से फिर एक बार सर्वे करा लेता हूँ, वहाँ पे रिपोर्ट कराने के लिए तैयार है। यदि पानी नहीं निकले जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ करिए आप बोर। नहीं तो बिल्कुल आप हमें बताइए, हम वहाँ पे आके सर्वे करवाते हैं, वहाँ पे हम बोर करवा लेंगे। आपका हम स्वागत कर रहे हैं, आप आइए, मैं बताता हूँ। गला कटवा देंगे चौराहे पे यदि पानी नहीं निकलेगा तो। कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, मैं आता हूँ, मैं सर्वे करा के वहाँ पे बोर कराता हूँ आपके कहने पे। बिल्कुल। तो अनिल जी अब आप बताइए कब तक आप पहुँचेंगे वहाँ पर, क्योंकि जनता अगर परेशान है तो जनता तो कदम उठाएगी ही सही। नहीं, मैं परसों ही पहुँच जाता हूँ, शनिवार को ये हमसे मिलने वहाँ पर, मैं शनिवार को ही अपने इनके साथ वहाँ पे मिलके मैं कराने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल लक्ष्मण जी, शनिवार को यहाँ आने का कह रहे हैं, आप सहमत हैं इनकी बात से? जी जी आ जाए, हम स्वागत करेंगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल, आप हमें जगह बताइए और मैं बिल्कुल बोर कराऊंगा हैंडपंप की जगह, बोर की जगह। ठीक है, इनको जगह बता दीजिए कहाँ आना है, ये वहाँ पर पहुँचेंगे और आप लोग सब इनसे मिलिए और ये आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे क्योंकि इनका काम है ये आ जाएंगे। चौरसिया मंदिर चलेगा। ठीक है, नहीं आप बिल्कुल, मैं आपसे मिल लूंगा, आप बिल्कुल परेशान। जी अरे मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके दर्शन ही नहीं हो रहे 3 साल से। 3 साल से? बताइए ये क्या आप पे आरोप लग रहे हैं अनिल जी? लगातार आप आरोप में। मैडम सुनेंगे आप, 1 मिनट सुनेंगे? जी कहिए। क्या है, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ मार्च में जी, जो चुनाव था यहाँ तक, जुलाई तक जी, जुलाई से लेके अगस्त से 3 महीना हुआ मेरे को अभी यहाँ पर। अच्छा हाँ, तो ये योजनाएं तो पहले से बनी हुई थी, अब मैं आके इनको सबको रिवाइज करवा के सब भेज रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात, अभी आप आए हैं, आपको योजना पहले से चल रही थी ये भी मान लिया, लेकिन अब 3 महीने का समय, 4 महीने का समय हो चुका है। मैं परसों बोल रहा हूँ ना, मैं 3 बार जा चुका हूँ चलेगा 3 महीने में। ठीक है, परसों आप कह रहे हैं ना कि 2 दिन बाद आप जाएंगे, समस्या लोगों की सुनेंगे और जहाँ पानी है वहाँ पर बोर करा के कम से कम नल जल योजना जो शुरू कराने के प्रयास तो करेंगे। नहीं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ, मैं खुद ही परसों गया था 3 दिन पहले मैडम, मैंने खुद भी मोहल्लों पे वहाँ मशीन वाले को लेके गया था। ठीक है, कि मोहल्ले वाइज हम चालू करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। ठीक है लक्ष्मण जी, माननीय विधायक जी ने भी कई बार हमसे इसमें बोला, मैं उनके समक्ष भी ये सब बातें रखी थी, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है लक्ष्मण जी, अब ये खुद आने का कह रहे हैं कि 2 दिन बाद आएंगे और ये आपकी समस्या को जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर ये 2 दिन बाद आपके पास नहीं आते तो जरूर ये जानकारी हमारे क्षेत्र में जो वहाँ पर संपादक, माफ कीजिएगा, संवाददाता है उनको दीजिएगा, और अगर ये मामला वहीं वापस रुक गया तो ये मामला हम फिर उठाएंगे, लेकिन आप लोगों की समस्या जो है उसको हल कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। नहीं, मैं शनिवार को मिलूंगा लक्ष्मण जी से, वहाँ पे हमसे बात करें। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से ये जुतारा का मामला सामने आया है, परेशानी यहाँ पर बनी हुई है, 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है, नल जल योजना धरी की धरी रह गई है, रोडों की हालत इतनी खराब कर दी गई है कि यहाँ पर चलना भी दूभर है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें निकलकर सामने कि इस पर काम नहीं हुआ जा रहा, अब देखना है 2 दिन के लिए बोला है, 2 दिन में आश्वासन दिया है, अब 2 दिन में यहाँ पर काम हो पाता है या नहीं, या फिर ये मामला यूं ही अटका रहेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि लोगों की परेशानी जो है जल्द दूर हो।
हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।